जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी। संगत जी, मैं गुरु जी का अमृत वेले का शुक्राना लेकर आई हूँ आप लोगों के सामने। मैं गुरु जी के सामने बैठकर शुक्राना सत्संग कर रही हूँ। गुरु जी मेरे सामने विराजमान हैं। गुरु जी की जो चल रही है। संगत जी, सबसे पहले मैं आप सारी संगत की तरफ से गुरु जी को प्रणाम करती हूँ। और संगत जी, आपको सिर्फ यही चीज़ बताऊंगी कि अगर आप इस चैनल पे नए आए, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिए और गुरु जी के सत्संग को लाइक करना भी मत भूलिए और कमेंट में जय गुरु जी ज़रूर लिखिए। संगत जी, गुरु जी का शुक्राना सत्संग शुरू करेंगे उससे पहले गुरु जी का मंत्र जाप करेंगे। आप लोग भी मेरे साथ गुरु जी का मंत्र जाप बोलिए। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, मेरे गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, मेरे गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, मेरे गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम 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 शुक्राना मेरे प्यारे गुरु जी। जय गुरु जी। संगत जी, सबसे पहले तो गुरु जी का शुक्राना इस चीज़ का करूँगी कि कल सोमवार था और गुरु जी ने अपने मंदिर में बुलाया। पंजाबी बाग वाले मंदिर में भी कल भी हम गए, मैं और मेरे हस्बैंड अंकल जी, गुरु जी के दर्शन करने। कल ठंड बहुत थी और बारिश भी हो रही थी, लेकिन मेरे हस्बैंड अंकल जी ने यही बात बोली कि बारिश है तो आज रहने देते हैं, नेक्स्ट मंडे चलेंगे। लेकिन मैंने उन्हें बोला कोई बात नहीं, आप चलो, गुरुजी है ना, सब संभाल लेंगे। अब जो चीज़ सोची है वो करनी है। एक बार मन में ठान लिया कि जाना है तो जाना है, अब चाहे बारिश आए या तूफान कुछ भी आए। तो संगत जी, हम चल पड़े। थोड़ा सा हमें रास्ते में हल्की फुल्की बूंदें मिली, उसके बाद पूरा रास्ता क्लियर था, कुछ भी नहीं मिला जाने और आने में। तो वहीं पे ही गुरु जी के दर्शन हुए। गुरु जी की गुरबाणी चल रही थी, वहाँ पे हम बैठे और बैठ के हमने गुरबाणी को सुना। चाय प्रसाद जो होता है वो था और उसके बाद ये कि वहाँ पे जो आनंद मिला हमें, हम आंखें बंद करके बैठ गए। जो वहाँ पे हमें आनंद मिला, मतलब बहुत अच्छी चीज़ हमने फ़ील करी। बिल्कुल ऐसे फ़ील होता है कि जैसे गुरुजी बिल्कुल हमारे सामने हैं, गद्दी पर बैठे हैं और हम संगत है जो ज़मीन पर बैठी हैं और गुरुजी के अपने दुखड़े सुनाने आई हैं। संगत जी, बिल्कुल वैसा ही फ़ील होता है जैसे पुराने टाइम पे हमने देखा है कि गुरुजी गद्दी पे बैठते थे और संगत सामने बैठती थी और अपनी तकलीफ़ें बताती थी और तकलीफ़ें बताने की ज़रूरत भी नहीं पड़ती थी। कभी कभी तो गुरुजी अपने आप ही मन की बातें जान लेते थे। तो बस वही चीज़ें मुझे वहाँ जाके फ़ील होती है। जब मैं बैठती हूँ तो मुझे ऐसे लगता है कि मैं गुरुजी के दरबार में आई हूँ। सामने गद्दी पे गुरुजी बैठे और मैं नीचे बैठी हूँ और मेरे दिल का हाल, मेरी तकलीफ़ें गुरुजी खुद जानते हैं कि क्या है। मैं सिर्फ उनकी आँखों में आँखें डालती हूँ और बस उनको बताती हूँ कि गुरुजी आप खुद जानो कि क्या दिक्कत है, क्या तकलीफ़ है मेरी लाइफ में। वैसे तो आपका दिया सब कुछ है, किसी चीज़ की कमी नहीं है गुरुजी, लेकिन जो हल्की फुल्की कमी अभी भी ज़िंदगी में है और जो रहती है, बिल्कुल संपूर्ण तो किसी को नहीं मिलता, वो आप जानो, आप देखो। तो इसीलिए वो सब चीज़ें मैं गुरुजी के ऊपर छोड़ती हूँ। अच्छा संगत जी, मैं एक चीज़ और बोलना चाहूँगी कि कई बार मैंने सत्संग में एक चीज़ सुनी है कि आंटी कहती हैं कि हम अपने घर का मंदिर साफ़ नहीं कर पाते, हम गुरुजी की पूजा नहीं कर पाते जब हमारे साथ मंथ की वो चीज़ होती है कि जब हमें पीरियड्स हो रहे होते हैं तो हम अपने घर का मंदिर साफ़ नहीं कर पाते और हम अपने घर की पूजा नहीं कर पाते। कोई बच्चे से करवाता है, कोई हस्बैंड से करवाता है, कोई किससे कराता है। तो संगत जी, उस चीज़ के लिए मैं आपको कहूँगी कि आपको वहम में पड़ने की ज़रूरत नहीं है। गुरुजी की ऐसी किसी चीज़ को नहीं मानते। ऐसे ही संगत जी, एक बार मेरे साथ हुआ था। मेरे को भी तबीयत मेरी ख़राब हो गई थी, पीरियड्स हो रहे थे, तो मैंने यही चीज़ बोली। मैंने कहा गुरुजी, और घर पे कोई नहीं था, बच्चे स्कूल गए थे, हस्बैंड ऑफिस गए थे, तो मैंने यही बोला गुरुजी आज भोग कौन लगाएगा, आज आपको खाना कौन खिलाएगा, भाई मैं तो ऐसे हो रही हूँ, मैं तो कर नहीं सकती। तो संगत जी, उसके बाद ही मेरे पास थोड़ी देर बाद जब मैंने फेसबुक खोला तो मेरे पास गुरुजी का मैसेज आया
कि तुम लोगों को मैं वहमों से बाहर निकालने आया हूँ। ये चीज़ें मैं नहीं मानता, मेरे लिए चीज़ें कोई अहमियत नहीं रखती। तो तू जैसे भोग लगाती है, जैसे खिलाती है, वैसे ही खिला। ये सब चीज़ों को तू मत सोच। तो संगत जी मैं यही चीज़ कहूँगी, अगर आप इस दौर में हैं और अगर आपके घर में करने वाला कोई नहीं है तो आप भले ही जोत मत जलाइए। उसको मैं ठीक नहीं मानती जोत जलाना। लेकिन हाँ संगत जी, गुरुजी के आगे, स्वरूप के आगे से फूल हटाना जो कि बासी हो गए हैं, या उनका नाम लेना या उनको जपना, वो आप बिल्कुल भी मत छोड़िए, वो आप करिए। क्योंकि ये सारे वहम गुरुजी नहीं मानते। वैसे तो ये सारी चीज़ें भगवान भी नहीं मानते, ये सिर्फ एक इंसान की बनाई हुई चीज़ें हैं कि किचन में मत जाओ, ये मत करो, वो मत करो। क्योंकि संगत जी आज भी कुछ लोग हैं जो काफ़ी हद तक इस चीज़ को मानते हैं और मानना भी चाहिए। वो उनकी थिंकिंग है जो वो मानते हैं, वो अपनी साफ़ सफाई के लिए, अच्छे के लिए मानते हैं। लेकिन देखा जाए तो ये इस चीज़ पे किसी का भी बस नहीं है। अगर हाँ किसी के साथ ये चीज़ हो रही है तो वो उसने खुद नहीं की, ये सब भगवान की देन है। भगवान की वजह से ही सारी चीज़ें हमारे शरीर के अंदर होती हैं। तो संगत जी मैं ये चीज़ मानती हूँ कि हमें पूजा पाठ अपना प्रॉपर करना चाहिए। हाँ जोत नहीं जलानी चाहिए, लेकिन गुरुजी के सामने से फूल हटाना उनके स्वरूप के आगे से। क्योंकि गुरुजी एक ही चीज़ कहते हैं कि मुझे स्वरूप के आगे फालतू चीज़ें पसंद नहीं हैं। अगर आज भी मैं भी स्वरूप के आगे कोई चीज़ रख देती हूँ, गलती से बच्चे रख देते, कोई टॉय रख देते, कुछ रख देते, तो गुरुजी का पैसे जा जाता है कि मेरे स्वरूप के आगे से ये चीज़ हटा। तो गुरुजी को बिल्कुल साफ़ सुथरी जगह, बिल्कुल अच्छे से आराम से बैठना बहुत पसंद है। तो संगत जी आप गुरुजी के स्वरूप को डेली साफ़ कीजिए। मैं भी सुबह उठ के गर्म पानी लेके हैंकी उसमें डिप करती हूँ, गुरुजी के स्वरूप को गर्म पानी से साफ़ करती हूँ क्योंकि ठंड बहुत ज़्यादा है। तो संगत जी आप भी गुरुजी के स्वरूप को बिल्कुल साफ़ रखिए। और जिस चीज़ पे आपने गुरुजी का स्वरूप रखा हुआ है, चाहे वो कोई चौकी है, चाहे वो मंदिर है, चाहे वो कोई भी चीज़ है जिस पे आपने रखा है, उस चीज़ को भी नीचे से क्लीन कीजिए। गुरुजी को साफ़ सफाई बहुत पसंद है, उन्हें साफ़ सफाई से रखिए, अच्छे से रखिए। ये नहीं कि गुरुजी का स्वरूप रखा हुआ और एक एक हफ्ता आप स्वरूप को साफ़ नहीं कर रहे, या आपने अलमारी में बंद करके रख दिया, या आपने कहाँ पे बंद करके रख दिया, ऐसा बिल्कुल भी मत करिए। जैसे हम इंसानों को आज़ादी पसंद है, गुरुजी को भी आज़ादी पसंद है। तो संगत जी उन्हें आज़ाद करके रखिए, उन्हें किसी भी जगह पे बंद करके मत रखिए। उनको अपने घर के मंदिर में विराजमान कीजिए। मंदिर में नहीं कर सकते तो अलग से चौकी लगा के उनको विराजमान कीजिए। तो गुरुजी की पूजा तब आप कीजिए। और सबसे बड़ी बात, इन वहमों से निकलिए, वहमों के अंदर मत पड़िए। तो ये था आज का मेरा शुक्राना सत्संग। आशा करती हूँ इसमें से कुछ जानकारी किसी संगत के लिए होगी जो उनके मन में डाउट होंगे। इसी के साथ ही अपने सत्संग को विराम देती हूँ। गुरुजी का मंत्र जाप करूँगी। संगत जी आप लोग भी मेरे साथ बोलिए। इसी तरह गुरुजी का जो नाम है वो आपकी वाणी पे आएगा और पता नहीं उस टाइम कौन सा आपका कर्म है जो कट जाएगा। तो चलिए गुरुजी का मंत्र जाप स्टार्ट करते हैं। उससे पहले संगत जी आपको एक चीज़ बोलना चाहूँगी जो रोज़ बोलना भूल जाती हूँ। संगत जी कि अगर आप में से कोई भी संगत है जो गुरुजी का शुक्राना सत्संग शेयर करना चाहती है, तो मैंने अपना व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है जो शो कर रहा होगा मेरे थंबनेल पे। तो उस पे आप अपना शुक्राना सत्संग मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं। आपका हर शुक्राना सत्संग जो होगा वो शेयर होगा। तो संगत जी चलिए मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ और नए सत्संग के साथ कल फिर आप लोगों से मिलूँगी। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। मेरे गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। मेरे गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। मेरे गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। मेरे गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। मेरे गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। मेरे गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। तो हमने गुरुजी का मंत्र जब 7 बार किया जो गुरुजी का ब्लेस नंबर है, तो मैं आपसे आशा करती हूँ आपको सत्संग अच्छा लगा होगा। तो सत्संग को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिए।